साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर कर दो। और ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज अपन जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं तो जल्दी से लाइक जरूर कर देना। और एक क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है दोस्तों, आप सभी साथियों के लिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ये टीजीटी पीजीटी का कोर्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस 1500 वाले कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। अगर सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपने डाउनलोड कर लिया है तो इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इस वाले में। और एमपी टेट वाले जो भी साथी हैं, 1 जनवरी से दोस्तों ये नया बैच स्टार्ट होगा एमपी टेट का। तो इसमें आप 2100 रुपए में एडमिशन लेंगे एमपी टेट वाले। ठीक है, और ये 10,000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज है एमपी टेट के लिए दोस्तों, हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण की। तो 999 में इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं ऐप में जाकर के। ठीक है, और जिनको नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, तो ये नोट्स भी मंगवा सकते हो दोस्तों। ये तीनों नोट्स मात्र 2100 रुपए के नोट्स हैं। तो ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। ठीक है, बहुत ही शानदार नोट्स बनाए गए हैं दोस्तों, है ना। और दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला ऐप डाउनलोड करना, प्ले स्टोर में जाना, सर्च करना सेल्फ स्टडी क्लासेस, और ये वाला जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हिंदी की प्रथम जीवनी आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। हिंदी की प्रथम जीवनी चयन करो। हिंदी की प्रथम जीवनी, हिंदी की प्रथम जीवनी है तो कौन सी है? हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? हिंदी की प्रथम जीवनी बताना है। इतना शानदार क्वेश्चन है। दयानंद दिग्विजय, सुकवि संकीर्तन, या फिर कौन सी है हिंदी की प्रथम जीवनी? 1 नंबर का सही उत्तर बताया कि सर हिंदी की प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय। अब इसके रचनाकार आपको बताना, इसके रचनाकार कौन है? चयन करिए, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं दोस्तों। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, सभी साथी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी की प्रथम जीवनी, प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताओ। उसके बाद इसका क्वेश्चन, हिंदी में जीवनी विधा की शुरुआत किस युग में हुई? हिंदी में जीवनी विधा की शुरुआत किस युग में हुई? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद में, या फिर कब हुई? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस युग में हुई है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। सेल्फ स्टडी क्लासेस में जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है तो सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं। भारतेंदु युग आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी जीवनी महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी नहीं है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी नहीं है? ये क्वेश्चन आया है, शानदार क्वेश्चन आया है। जल्दी से बताओ फटाक से, कौन सी नहीं है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों ने लगाया कि सर प्राचीन पंडित और कवि ये तो है ना। और आपका उत्तर है सुकवि संकीर्तन भी है, चरित चर्चा, लेकिन ये नहीं है आपका दयानंद चरितामृत। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? अकाल पुरुष गांधी, चयन करो। अकाल पुरुष गांधी, इसके रचनाकार कौन है? अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? अकाल पुरुष गांधी के लेखक बताना है। बहुत ही बढ़िया। 4 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है जैनेन्द्र। अकाल पुरुष गांधी, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, कई बार दोस्तों क्वेश्चन आया है। अकाल पुरुष गांधी के रचनाकार कौन है? राइट आंसर होता है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आज एनबीएस का पेपर किस किस का था? जैनेन्द्र, सी नंबर आपका सही है। उत्तर योगी नामक जीवनी के लेखक हैं तो कौन है? उत्तर योगी नामक जीवनी के लेखक कौन है? अमृतलाल लांगर, शिव प्रसाद सिंह, वियोगी हरि, अमृत राय। उत्तर योगी नामक जीवनी के लेखक कौन है? मनंत जी, रियाजी बादरा। चयन करो। 5 नंबर के क्वेश्चन में
जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है दोस्तों, आप संपर्क कर सकते हैं, नोट्स मंगवा सकते हैं। उत्तर योगी नामक जीवनी के लेखक बताना है, 5 नंबर का उत्तर बताना है और आपका उत्तर योगी है ना। बोले सर उत्तर के योगी ने शिव का क्या लिया? प्रसाद लिया। उत्तर प्रदेश के योगी जी है ना, तो उत्तर के योगी ने उत्तर योगी क्या लिया? शिव प्रसाद। तो ये जीवनी है किसकी? शिव प्रसाद से की। कौन सी? उत्तर योगी। उत्तर योगी, ठीक है, उत्तर योगी लिखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है मिला तेज से तेज, इसकी लेखिका कौन है? 6 नंबर का क्वेश्चन है। मिला तेज से तेज, शोभाकांत, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुधा अरोड़ा या फिर सुधा चौहान, रश्मि पाठक जी। यहां पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो पेपर अच्छा गया होगा फिर तो, है ना। तो मिला तेज से तेज 6वां नंबर का क्वेश्चन है, इसकी लेखिका बताना है। निशा जी, रेखा जी, कार्तिक जी, सभी लोग बताएंगे। 6वां का राइट आंसर है और राइट आंसर है सुधा चौहान। मिला तेज से तेज, डी नंबर आपका सुधा चौहान बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, सभी साथी आ जाएं और लाइक जरूर कर दें। आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है? 7 नंबर अमृतलाल लांगर की, बंकिम चंद्र, विष्णु प्रभाकर या फिर शरत चंद्र की। आवारा मसीहा इसमें किसकी जीवनी है? दयाराम जी बताइए, शीला गुप्ता जी, विश्वास मलिक जी। 7 नंबर का क्वेश्चन है, आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है? बहुत बढ़िया विमलेश जी, जो पढ़ाया था उसी में से सारे क्वेश्चन आए थे। वेरी गुड एनवीएस में, बहुत बढ़िया, फिर तो अच्छा गया होगा पेपर आप लोगों का। आवारा मसीहा 7 नंबर के क्वेश्चन में है ना। तो आवारा के मसीहा है, बोले सर कौन? विष्णु प्रभाकर। आवारा के क्या है? मसीहा है। कौन? विष्णु प्रभाकर है। ये किसकी जीवनी है? 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है दोस्तों। शरत चंद्र, डी नंबर आपको लगाना है किसकी जीवनी है ना। तो शरत चंद्र की जीवनी है इसमें, है ना, आवारा मसीहा। और इसके रचनाकार अगर पूछा जाता तो आप लगाते क्या? विष्णु प्रभाकर, है ना, बहुत बढ़िया। यहां पर इस प्रश्न में आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गांधी जी की जीवनी। महात्मा गांधी के लेखक कौन है? 8 नंबर में लेखक बताना, जाहिद अली जी, पार्वती जी, सभी लोग बताओ। गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन है? लेखक 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर के क्वेश्चन में गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक बताना है। लेखक बताइए 8 नंबर के क्वेश्चन में। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का उत्तर है कि सर गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कौन? 8 का उत्तर है। 8 में सभी लोग बता रहे हैं रामचंद्र वर्मा, है ना, रामचंद्र वर्मा। कलम का सिपाही, इस कृति के लेखक कौन है? कलम का सिपाही राहुल राज जी। चयन करो। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जिन भी साथियों ने डाउनलोड नहीं किया है सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। यहां पर क्वेश्चन है, कलम का सिपाही, इस कृति के रचनाकार कौन है? कलम का सिपाही। कलम का सिपाही 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर में राइट आंसर बताना है, बताइए। 9 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग क्या आंसर लगा रहे हैं? कलम का सिपाही। और 9 का उत्तर है कि सर का, यानी कि अमृत राय। कलम का सिपाही अमृत राय, का नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। मुक्ति बोध की आत्मकथा, इसके लेखक कौन है? 10 में मुक्ति बोध की आत्मकथा, बाल गोविंद जी, रतिपाल जी, आरती जी। मुक्ति बोध की आत्मकथा, मुक्ति बोध की आत्मकथा, इसके लेखक चयन करना है। शानदार और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोग बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे कि सर मुक्ति बोध की आत्मकथा, इसके लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा, यानी बी नंबर। मुक्ति बोध की आत्मकथा विष्णु चंद्र शर्मा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय। देखो अपन ने पढ़ा था कि सर हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? दयानंद दिग्विजय है। इसके रचनाकार कौन है ये बताना है। संजू जी, रश्मि पाठक, पुष्पा, नीता जी,
कंचन जी सभी लोग बताइए। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय। 11 नंबर का क्वेश्चन है और सभी का उत्तर है कि सर दयानंद दिग्विजय की रचनाकार है गोपाल शर्मा शास्त्री। सी आपका बिल्कुल सही है। राइट आंसर है कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है। 12 नंबर में प्रियंका जी बताइए, सुनील कुमार जी, और राइट आंसर बताना है कमलाकांत जी। सभी लोग बताइए, कलम का सिपाही इसमें किसका जीवन चरित्र वर्णित है। बिंदु लता जी। और 12 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों ने बताया कि सर कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखे थे और इसमें जीवन चरित्र वर्णित थे किसका, प्रेमचंद है। यानी सी आपका बिल्कुल सही है। उत्तर योगी में किसका जीवन चरित्र वर्णन है। उत्तर योगी, उत्तर योगी अपन ने पढ़ा था, शिव प्रसाद द्वारा लिखित है उत्तर योगी। किसका जीवन चरित्र इसमें वर्णित है पूनम राज जी बताओ। 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर योगी में किसका जीवन चरित्र का वर्णन है, तो आपका उत्तर है अरविंद। अरविंद यानी कि सी नंबर आपका सही है ना, उत्तर योगी में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर आ रहा है। क्वेश्चन है कलम का मजदूर, इसके लेखक कौन है। 14 नंबर में नीतू जी, अंजलि जी, है ना, वंदना जी, प्रिंस जी, लवली, कलम का मजदूर, इसके लेखक कौन है। 14 का उत्तर शांति वर्मा जी, शिवरानी है, अमृत राय है, मदन गोपाल है, प्रेमचंद है। 14 का राइट आंसर और सभी का उत्तर है कलम का मजदूर। मां से मजदूर और कलम का सिपाही, इनमें से आपको बताना है। कलम का सिपाही अमृत राय और मजदूर की बात हुई है मां से मजदूर, तो मां से मजदूर यहां पर उत्तर हो जाएगा मदन गोपाल। मदन गोपाल, मां से मजदूर और मां से मदन गोपाल। ठीक है, तो इस प्रकार से सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड। महाप्राण निराला, इसके लेखक कौन है। महाप्राण निराला, महाप्राण निराला इसके लेखक कौन माने जाते हैं दोस्तों। गंगा प्रसाद पांडे, रामविलास शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी या फिर विष्णु प्रभाकर। महाप्राण निराला 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग उत्तर बता रहे हैं कि सर महाप्राण निराला, है ना, महाप्राण निराला, है ना, तो आपका उत्तर है कि सर महाप्राण निराला है गंगा प्रसाद। ठीक है, बोले गंगा का प्रसाद लिया है जब से निराला से महाप्राण निराला हो गए। गंगा का प्रसाद लिया तो निराला से महानिराला, महाप्राण निराला हो गए। ठीक है, मिला तेज से तेज, इसमें किसका जीवन चरित्र वर्णित है। मिला तेज से तेज। 16 नंबर का क्वेश्चन है गगन जी। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। पिंकी गौर जी, सुभाष चंद्र जी। 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है मिला तेज से तेज। सुधा चौहान द्वारा ये लिखित है और इसमें जीवन चरित्र वर्णित है सुमित्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, तो यहां पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। प्रेमचंद घर में, इस कृति के रचनाकार कौन है। प्रेमचंद घर में 17 नंबर का रिया जी, वंदना जी। प्रेमचंद घर में मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय, हमने में से कोई नहीं। 17 का राइट आंसर। प्रेमचंद घर में कृति के रचनाकार कौन है। प्रेमचंद घर में, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है और आपका उत्तर है कि सर प्रेमचंद घर में, और प्रेमचंद घर में कृति 17 में शिवरानी देवी, यानी बी नंबर शिवरानी देवी आपका बिल्कुल सही है। सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य, जीवन और साहित्य किसकी कृति है। विजयकांत जी, संतोष जी। सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य कृति के रचनाकार कौन है। 18 का उत्तर बताना है। 18 सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य, इस कृति के रचनाकार बताना है। 18 नंबर का उत्तर बताना और उत्तर है शांति जोशी। सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य, शांति जोशी। शांति जोशी, वेरी गुड। आवारा मसीहा के लेखक बताइए। 19 नंबर में आवारा मसीहा, इसके लेखक कौन है। विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, अमृतलाल नागर। आवारा मसीहा 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, और सभी का उत्तर जा रहा है कि सर आवारा मसीहा में
उत्तर है विष्णु प्रभाकर, यानी कि बी नंबर। इसके रचनाकार हैं शरत चंद्र के जीवन पर आधारित ये रचना है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन में मनीषी की लोक यात्रा तो कई बार पूछा गया है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र या फिर निराला, किसकी है? एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर मनीषी की लोक यात्रा 20 नंबर में। और सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले, है ना। एमपी टेट वाले साथी सुन ले, एमपी टेट वाले साथियों के लिए एक नया बैच चालू होगा 1 जनवरी से। तो जिनको एडमिशन लेना है 2100 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, है ना। टीजीटी पीजीटी वाले 1500 वाले कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर है कविराज गोपीनाथ का। नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, अग्नि सेतु नामक जीवनी के लेखक कौन है? अग्नि सेतु नामक जीवनी, अनीता जी, रश्मि पाठक, धीरेन्द्र जी, बताइए अग्नि सेतु नामक जीवनी के लेखक कौन है? 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 में राइट आंसर क्या जा रहा है? अग्नि सेतु। अग्नि सेतु नामक जीवनी, इस जीवनी के लेखक कौन है? 21 का राइट आंसर बताना है 21 में। सभी का उत्तर अग्नि सेतु। अग्नि सेतु चयन करना है स्नेहा जी, राहुल राज जी, उत्कर्ष जी। और अग्नि सेतु यानी कि उत्तर हो जाएगा विष्णु चंद्र शर्मा। सी नंबर आपका सही है, अग्नि सेतु में, ठीक है। चंपारण में महात्मा गांधी, इसके लेखक कौन है? 22 नंबर में। चंपारण में महात्मा गांधी, सतीश जी, अरुण जी, प्रिंसी, संतोष जी, निशा वर्मा जी, चंपारण में महात्मा गांधी 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे हैं कि सर चंपारण में महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर चंपारण में महात्मा गांधी, चंपारण में महात्मा गांधी राइट आंसर है। बताइए राइट आंसर है कि सर ये आपका जो डी नंबर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चंपारण में महात्मा गांधी, तो आपका उत्तर है ये सी नंबर। विश्व की विभूतियां, इसके लेखक बताना है। विश्व की विभूतियां, बंटी जी बताइए, है ना। दयाराम जी, रतिपाल जी, विश्व की विभूतियां, इसके लेखक हरिभाव उपाध्याय। नामवार से रामविलास शर्मा, गोविंद त्रिगुणाय। 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर बताना है और 23 का उत्तर है का यानी कि हरिभाव उपाध्याय, ठीक है। विश्व की विभूतियां, इसके लेखक है हरिभाव उपाध्याय। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे नेता और निर्माता, हमारे नेता और निर्माता, नेता और निर्माता, इसके रचनाकार बताना है। नेता और निर्माता, इसके रचनाकार शिव प्रसाद हैं, रामनाथ सुमन है, हरि मोहन शर्मा है या फिर वियोगी हरि है। हमारे नेता और निर्माता 24 नंबर में, 24 में राइट आंसर और उत्तर है कि सर रामनाथ सुमन। हमारे नेता और निर्माता रामनाथ सुमन, बी नंबर, ठीक है। रामनाथ सुमन आपको उत्तर हो जाएगा, हमारे नेता और निर्माता, ठीक है। तो सभी लोगों ने आंसर लगाया कि सर बी नंबर, हमारे नेता और निर्माता, ठीक है, रामनाथ सुमन, ठीक है। और नए भारत के नए निर्माता, ये नए भारत के नए निर्माता है 25 में। 25 का राइट आंसर, नए भारत के नए निर्माता, इसके लेखक कौन है? नए भारत के नए निर्माता शांति जी। नए भारत के नए निर्माता के रचनाकार बताना है। 25 नंबर का क्वेश्चन है। आराधना जी, नए भारत के नए निर्माता, नए भारत के नए निर्माता 25 का राइट आंसर और उत्तर है कि सर राहुल सांकृत्यायन। नए भारत के नए निर्माता राहुल सांकृत्यायन, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है शिखर से सागर तक में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। शिखर से सागर तक चयन करो फटाक से। आलोक जी, टारगेट जी, कार्तिक जी, चयन करना है। आरती जी, जाहिद अली जी, बताइए शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक। मनोज गुप्ता जी, शिखर से सागर तक ये चयन करना है किसका जीवन चरित्र इसमें वर्णित है।
बताओ, अज्ञे, अरविंद, काजी नजरुल इस्लाम या फिर शरत चंद्र का? तो चयन करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, टीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा नीतू गुप्ता जी, वेटिंग की सीटों के अंदर आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बधाई हो, शुभकामनाएं, आपका हो जाए शिखर से सागर तक में किसका जीवन चित्र वर्णित है? 26 का राइट आंसर उत्तर है अज्ञेय, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। ठीक है, तो शिखर से सागर तक अज्ञेय के जीवन चरित्र वर्णित है और किसके द्वारा लिखित है ये आपको बताना है। संत दर्शन, संत दर्शन। तो संत दर्शन नामक जीवनी के लेखक 27 में बताइए, 27, 27 का राइट आंसर संत दर्शन, संत दर्शन बताइए। संत दर्शन नामक जीवनी के लेखक चयन करना है, लेखक बताना है। गंगा प्रसाद, श्याम जी परमार हैं, हरिभाऊ उपाध्याय हैं, धर्मवीर हैं। संत दर्शन 27 में, 27 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। राइट आंसर जा रहा है कि सर संत दर्शन, संत दर्शन के रचनाकार हैं श्याम जी परमार, यानी कि आपका जो ए नंबर है श्याम जी परमार, ये नंबर आपका सही है। ठीक है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। संत दर्शन, श्याम जी परमार ने क्या किए? संत के दर्शन किए, श्याम जी परमार। ठीक है, तो आपका उत्तर 27 में सभी लोगों ने आंसर बताया है कि सर का नंबर बिल्कुल सही है, ए नंबर राइट आंसर है। ठीक है, शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक कौन है? चलिए, जीवनी के लेखक पूछ लिया गया आपसे। अभी तक अपन ने पढ़ा था कि सर शिखर से सागर तक जो जीवनी है ना, तो यहां पर चयन करना है दीनदयाल उपाध्याय, अज्ञेय रामकमल राय या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक कौन है? लेखक बताना है। 28 नंबर का उत्तर है, सभी लोग बताएंगे। और ये अज्ञेय के जीवन पर आधारित है और ये राम कमल राय सी नंबर है ना, राम कमल राय आपका सही है। ये दोस्तों इसके क्या है? लेखक है राम कमल राय, शिखर से सागर तक। ठीक है, अग्नि सेतु किसके जीवन पर लिखा गया है ये बताना है, और ये लिखा किसने अग्नि सेतु? उर्मिला जी बताइए, सीमा जी, आनंद जी, अग्नि सेतु किसके जीवन पर लिखा गया है और लिखा किसने है ये भी आपको बताना है। शांति जी, अरुण जी, सभी लोग बताइए। 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर के क्वेश्चन में तो यहां पर उत्तर है कि सर ये अग्नि सेतु है, ये जीवन पर आधारित है, नजरुल इस्लाम के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो आपका उत्तर बी नंबर सही है, अग्नि सेतु। लेकिन अग्नि सेतु के रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो बी नंबर आपका काजी नजरुल बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन अग्नि सेतु के रचनाकार बताना है कौन है। मानव पुत्र ईसा, जीवन और दर्शन, इसके लेखक 30 नंबर बताइए, चयन करिए। 30 का राइट आंसर बताना है। अग्नि सेतु के रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है, और मानव पुत्र ईसा, जीवन और दर्शन, है ना, इसके 30 नंबर का क्वेश्चन है। विष्णु चंद्र शर्मा कुरैशी जी बिल्कुल सही है ना। मानव पुत्र ईसा, जीवन और दर्शन के लेखक कौन है? और 30 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, मानव पुत्र ईसा, जीवन और दर्शन, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर रघुवंश, यानी कि बी नंबर डॉक्टर रघुवंश आपका सही है। शेष कथा नामक जीवनी के लेखक बताना है। 31 में शेष कथा नामक जीवनी के लेखक कौन है? 31 का उत्तर बताना है। 31 में शेष कथा नामक जीवनी के लेखक कौन है? राइट आंसर बताना नीता जी, न्यू अकेडमी जी, जल्दी से बताना है। हरिश्चंद्र जी, राजू जी, 31 नंबर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर शेष कथा नामक जीवनी के लेखक हैं ज्ञान चंद्र जैन। ज्ञान की अभी शेष कथा बाकी है, ज्ञान की कथा बाकी है, ज्ञान, तो शेष कथा ज्ञान चंद्र जैन, है ना। तो आपका जो सी है वो बिल्कुल सही है, ज्ञानचंद जैन जीवनी के लेखक हैं ज्ञानचंद जैन। 31 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है महामानव महापंडित की लेखिका कौन है? महामानव महापंडित, जल्दी से बताना है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो एडमिशन भी ले सकते हैं दोस्तों, और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना, हिंदी साहित्य के नोट्स भी अपने घर पर मंगवा सकते हैं। मास्टर कैडर वाले
एमपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एचपी टेट, एच टेट वाले सभी साथी दोस्तों साहित्य के, हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य साहित्य के ये नोट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये गद्य और पद्य साहित्य के नोट्स है, हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास है इसमें, हिंदी भाषा से लेकर के दोस्तों, ठीक है। और जिनको 3000 एमसीक्यू की बुक मंगवाना है वो 3000 एमसीक्यू की बुक भी मंगवा सकते हो, है ना। ये 3000 एमसीक्यू की बुक है, ये आप अपने घर पर 599 मंगवा सकते हो, पोस्ट चार्ज सहित है। 32 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर कमला सांकृत्यायन बिल्कुल सही होगा। स्मृति के झरोके से, है ना, मैं किसका जीवन चरित्र वर्णन है, स्मृति के झरोके से इसमें किसका जीवन वर्णित है, कमलाकांत जी, राहुल सांकृत्यायन का, अमृतलाल लांगर, भारत भूषण अग्रवाल या फिर अज्ञे का। तो यहां पर 33 नंबर का क्वेश्चन है, 33 में आपका उत्तर जा रहा है कि सर स्मृति के झरोके से इसमें वर्णित है भारत भूषण अग्रवाल, है ना। तो आपका 33 में सी नंबर बिल्कुल सही है। समय साम्यवादी कृति किसकी है, समय साम्यवादी 34 में, समय साम्यवादी रामविलास शर्मा, विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र। समय साम्यवादी, समय साम्यवादी कृति, ये कृति किसकी है, 34 का राइट आंसर बताना है। 34 में समय साम्यवादी, समय साम्यवादी कृति किसकी है, 34 में उत्तर होता है विष्णु चंद्र शर्मा, समय साम्यवादी। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, समय साम्यवादी विष्णु चंद्र शर्मा राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। रामकृष्ण परमहंस कल्पतरु की उत्सव लीला, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक रामकृष्ण परमहंस कल्पतरु की उत्सव लीला, इसके रचनाकार बताना है। 35 नंबर में चयन करिए, लवली जी, विजयकांत जी चयन करो। 35 नंबर का उत्तर है कल्पतरु की उत्सव लीला, रामकृष्ण परमहंस, यहां पर उत्तर है कृष्ण बिहारी मिश्र। बी नंबर राइट, बी नंबर सही है, बहुत बढ़िया। उत्सव पुरुष नरेश मेहता की लेखिका कौन है, 36 में उत्सव पुरुष नरेश मेहता, इसकी लेखिका बताना है। महिमा मेहता है, शिवरानी है, शकुंत माथुर है, ममता कालिया है। तो उत्सव पुरुष नरेश मेहता की लेखिका बताना है। 36 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 36 का राइट आंसर बताना है। बी उत्तर है उत्सव पुरुष नरेश मेहता, नरेश मेहता इसकी लेखिका कौन है, 36 का राइट आंसर बताना है। 36 में सभी का उत्तर है महिमा मेहता, महिमा मेहता बी नंबर, ये दोस्तों बी नंबर सही है। आलोचक का स्वदेश नामक जीवनी के लेखक कौन है, 37 में आलोचक का स्वदेश, आलोचक का स्वदेश नामक जीवनी के लेखक बताना है। विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, अखिलेश हैं, विजय बहादुर हैं, नरेंद्र मोहन हैं। आलोचक का स्वदेश नामक जीवनी के लेखक 37 नंबर का क्वेश्चन है। 37 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है कि सर आलोचक का स्वदेश, आलोचक का स्वदेश नामक जीवनी, और इसके लेखक हैं 37 में, बताइए। 37 का राइट आंसर है सी विजय बहादुर, आलोचक का स्वदेश, है ना, आलोचक का स्वदेश जो है वो विजय बहादुर है, आलोचक का स्वदेश है ना विजय बहादुर। सी नंबर वेरी गुड। नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभाकांत ने जिस रचना में वर्णित किया है उसका नाम क्या है, बताइए। नोट्स के लिए अगर तीनों नोट्स मंगवाना है, हिंदी गद्य पद्य साहित्य और 3000 एमसीक्यू के, तो आपको 2100 रुपए पे करने पड़ेंगे। तीनों नोट्स के, गद्य पद्य साहित्य और 3000 एमसीक्यू 2100 रुपए, ठीक है। पोस्ट चार्ज सहित है। और नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभाकांत ने जिस रचना में वर्णित किया है उसका नाम क्या है। 38 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है मेरे बाबूजी, बाबूजी, है ना, बाबूजी। तो बाबूजी शोभाकांत, ठीक है, याद रख लो, शोभाकांत ने वर्णित किया है नागार्जुन का जीवन चरित्र, ठीक है। मेरे बड़े भाई शमशेर जी, इसके लेखक कौन है 39 में, मेरे बड़े भाई शमशेर जी। चयन करिए सुनील कुमार जी, आरती जी और सभी साथी चयन करेंगे। शानदार क्वेश्चन है, मेरे बड़े भाई शमशेर जी, इसके लेखक कौन है,
लेखक बताना है। राम निवास जाजू है ना, तेज बहादुर चौधरी हैं, डॉक्टर रघुवंश हैं, मुकुट बिहारी लाल हैं। 39 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। 39 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों ने उत्तर लगाया है तेज बहादुर चौधरी। तेज मेरे बड़े भाई कैसे हैं, कैसे हैं? रामनिवास जाजू या तेज बहादुर? तो आपका उत्तर है बहुत तेज हैं सर। शमशेर शेर हैं तो तेज तो होंगे और बहादुर भी होंगे, तो बी नंबर आपका तेज बहादुर बिल्कुल सही है। ठीक है, प्यारे हरिश्चंद्र जू की लेखिका कौन है? प्यारे हरिश्चंद्र जू, इसकी लेखिका बताना है दोस्तों, चयन करो। सुमित्रा कुमारी चौहान, प्रतिभा अग्रवाल, मृणाल पांडे, मन्नू भंडारी। प्यारे हरिश्चंद्र जू। नीलम जी बताइए, शारदा जी चयन करना है, विनीता जी। और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है गवर्नमेंट जॉब जी 40 नंबर के क्वेश्चन में, और 40 में उत्तर है खा, यानी कि प्रतिभा अग्रवाल, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी आपका बिल्कुल सही है। प्यारे हरिश्चंद्र जू इसकी लेखिका हैं प्रतिभा अग्रवाल, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक कौन है? ये जीवनी रामचंद्र शुक्ल। 41 नंबर का क्वेश्चन है, ये बताना है आपको 41 नंबर में, और 41 का उत्तर है गंगा प्रसाद है, रामचंद्र तिवारी है, या फिर कौन है इसमें आपको बताना है। तो यहां पर है रामचंद्र शुक्ल नाम से जो जीवनी लिखी है वो किसने लिखी है 41 नंबर में? तो सभी का उत्तर है चंद्रशेखर शुक्ल ने। चंद्रशेखर शुक्ल ने लिखी है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जीवनी के लेखक हैं तो कौन है? 42 नंबर में माखनलाल चतुर्वेदी। जीवनी के लेखक बताना है माखनलाल चतुर्वेदी। रोहिणी जी, आलोक, सुनील जी, सभी लोग बताइए और लाइक कर दीजिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस में ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है, और 9:45 पर एक क्लास होगी दोस्तों काय पे, आपके टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर, तो वो जरूर देखना है आपको। माखनलाल चतुर्वेदी जीवनी के लेखक बताना है। 42 नंबर का उत्तर है कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। बी नंबर आपका सही है, जैमिनी बरौआ, यानी कि बी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट है, किस जीवनी को दिशाहारा, दिशा की खोज और देशांत के रूप में बांटा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिशाहारा, दिशा की खोज और देशांत के रूप में बांटा गया, तो किस जीवनी को बांटा गया? आवारा मसीहा, अग्नि सेतु, युग पुरुष निराला, या फिर प्रेमचंद? किस जीवनी को बांटा गया? 43 नंबर का क्वेश्चन है। 43 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर देखते हैं क्या जा रहा है। अब आपका सही उत्तर बताइए। तो 43 का राइट आंसर बताना है, सभी का उत्तर है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा को दिशाहारा, दिशा की खोज, देशांत के रूप में बांटा गया, और आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो आपका जो ये नंबर है वो बिल्कुल सही है। बट वृक्ष की छाया में इस कृति के रचनाकार कौन है दोस्तों? 44 में बट वृक्ष की छाया में कृति के रचनाकार बताना अमृतलाल नागर है, कुमुद नागर है, ज्ञानचंद्र जैन है, विजय बहादुर सिंह है। 44 नंबर के क्वेश्चन में बट वृक्ष की छाया में, बट वृक्ष की छाया में इस कृति के रचनाकार कौन है? और उत्तर है कि सर बट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर। कुमुद नागर यानी कि बी नंबर, कुमुद नागर आपका सही है। बी नंबर राइट आंसर है। मंटो जिंदा है, ये बताना है किसकी कृति है? मंटो जिंदा है, सरोज जी, बिंदु जी, स्टेटस जी, मंटो जिंदा है, विश्वनाथ त्रिपाठी, नरेंद्र मोहन, उपेंद्र नाथ तस्क, या फिर इनमें से कोई नहीं? 45 नंबर का क्वेश्चन है, मंटो जिंदा है। मंटो जिंदा है, ये कृति बताना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का सभी साथी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है सो आप सभी साथी नोट्स भी मंगवा सकते हैं। मंटो जिंदा है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, मंटो जिंदा है, और उत्तर है बी, यानी कि नरेंद्र मोहन। मंटो जिंदा है, बी नंबर सही है। प्रेमचंद विश्वकोश के लेखक हैं तो कौन है? 46 में 46 प्रेमचंद विश्वकोश। प्रेमचंद विश्वकोश इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद विश्वकोश इसके लेखक बताना है। सभी लोग बताइएगा जल्दी से। यहाँ पर उत्तर है
कमल किशोर गोयन का या फिर श्रीपत। 46 नंबर के क्वेश्चन में तो प्रेमचंद विश्वकोश ये कमल किशोर गोयन का द्वारा लिखे थे दोस्तों। प्रेमचंद विश्वकोश, कमल किशोर गोयन का, प्रेमचंद विश्वकोश के लेखक हैं। तो आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही होगा। सी नंबर राइट आंसर होगा। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जिन भी साथियों ने डाउनलोड नहीं किया है वो सभी साथी डाउनलोड करेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनियों का सही अनुक्रम बताना है। ये जीवनी लगी है, अब आप प्रकाशन वर्ष के अनुसार बता सकते हो दोस्तों। 47 में चयन करिए अनंत जी, ज्योत पुष्पा जी, मनोज जी, अंजलि जी। 47 का राइट आंसर बताना है। 47 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर बताइए। स्टेटस जी, प्रतिभा जी, कमलाकांत जी, कुमकुम जी, नीता जी, नीलम जी, भावना जी। चयन करिए, क्रम से लगाना है, क्रम से। और 47 का उत्तर है डी। डी है, यानी कि प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में और व्योमकेश दरवेश। यानी कि 47 का उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आपका डी है, प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मकबूल नामक कृति 48 में। रागनी जी, मकबूल नामक कृति किसकी है? चयन करिए। मकबूल, मकबूल बताना है। पुरुषोत्तम अग्रवाल है, अखिलेश है, नरेंद्र मोहन, विश्वनाथ त्रिपाठी है। कौन है? मकबूल नामक कृति के रचनाकार कौन है? बिंदु लता जी। चयन करिए रतिपाल जी, बहुत बढ़िया। रूबी बानो जी, भुजबल भंजन से भी आ गए, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहां पर 48 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर है अखिलेश। अखिलेश बी नंबर, मकबूल नामक कृति है अखिलेश की। बी आपका राइट आंसर है। चिंतामणि चिंतक, चिंतामणि चिंतक रामचंद्र शुक्ल के लेखक हैं। तो बताइए, चिंतामणि चिंतक रामचंद्र शुक्ल, इसके लेखक कौन है? चयन करिए। चिंतामणि चिंतक रामचंद्र शुक्ल के लेखक 49 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर उत्तर बताना। राजमल बोरा है, बरुआ है, कृष्ण बिहारी मिश्र है, रामनाथ है। कौन है? 49 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी लोगों ने लगाया है कि सर ये चिंतामणि चिंतक रामचंद्र शुक्ल, इसके लेखक हैं राजमल बोरा। ये नंबर राजमल बोरा, चिंतामणि चिंतक हैं। बोले कितने चिंतक? बोरा भर के चिंतक। राज चिंतामणि के चिंतक हैं बोरा भर के, बोरा भर के चिंतक हैं। बोरा, बोरा जानते हो? गेहूं का बोरा, चावल का बोरा, बोरा याद करो। ठीक है। समय साम्यवादी में किसकी जीवनी है दोस्तों? 50 में समय साम्यवादी में किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है? कुमकुम जी बताइए, वैष्णवी जी। राइट आंसर 50 में। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड करेंगे, है ना। और जिन भी साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना है वो मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं अभी भी, है ना। और नोट्स मंगवाना है तो नोट्स भी आप मंगवा सकते हो दोस्तों। तो समय साम्यवादी में किसकी जीवनी है? 50 का उत्तर है राइट, राहुल सांकृत्यायन। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी आपका सही है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों अपना ये जीवनी वाला चैप्टर है वो खत्म होता है। यहाँ पर आपके नोट्स हैं, जिनको नोट्स मंगवाना, ये तीनों नोट्स गद्य पद्य और 3000 MCQ मात्र 2100 रुपए में आप मंगवा सकते हो। ये नंबर दिया है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो दोस्तों। ये नंबर है आप सभी साथियों के लिए, ठीक है। और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लें। 9:45 पर क्लास आएगी दोस्तों तिरकी गुरु यूट्यूब चैनल पर, तो वो क्लास भी आपको देखना है, ठीक है। और जिनको एडमिशन लेना, टीजीटी पीजीटी वाले इसमें एडमिशन लेंगे। एमपी टेट वाले दोस्तों 1 जनवरी से स्टार्ट होगा ये वाला 2100 रुपए में एडमिशन। और एमपी टेट वालों को जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है तो इसमें आप प्रैक्टिस सेट वाले ले सकते हैं, ठीक है। टीजीटी पीजीटी वाले भी ले सकते हैं इसको। तो सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्ययन करते रहें, निरंतर इसी प्रकार से बढ़ते रहें और लगे रहें दोस्तों, ठीक है। मोटिवेशनल सीमा, राजीव जी, अर्जुन जी, वैष्णवी जी, अनीता, नीलम जी, अंजलि जी, आलोक, ज्ञानेश जी, ठीक है, प्रतिमा जी, रचना यादव जी, वीनू जी, शिखा जी, राजू, रेखा जी, ठीक है, प्रीति जी, लवली, बिंदु लता जी, अनीता जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद।